हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है हमने बच्चे अपना लेक्चर नंबर 4 ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 4 तक एकदम आराम-आराम से बच्चों वीडियो को देख रहे होंगे और चीज़ों को बच्चे समझते हुए चल रहे होंगे, ठीक है? तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपने पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों ये लेक्चर नंबर 5 है हमारा पहले चैप्टर का, जिसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड बच्चे क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों कूलॉम्स लॉ का ही क्वेश्चन चल रहा है। तो एकदम ध्यान से एकदम आराम से बच्चों क्वेश्चनों को करते रहना है बिना किसी बच्चों दिक्कत परेशानी के। ठीक है? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है बेटा अ चार्ज Q1 exert some force on a second charge Q2 if third charge Q3 is brought near the force of Q1 exert on Q2। तो बेटा देख क्या क्या कहानी हमने सीखा था कि भाई दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ना तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है और ना बेटा किसी अदर थर्ड चार्ज के बिचौलिए पर निर्भर कर रहा है। ठीक है? आप जानते हैं कि भाई जो फोर्स है वो बच्चे वही रहने वाला है। तो बेटा रिमेन्स अनचेंज होगा इसका आंसर। ठीक है? बात समझ में आई? Q3 के आ जाने से भी उन Q1 जो Q2 पर एक्सर्ट करेगा फोर्स या Q2 जो Q1 पे एक्सर्ट करेगा फोर्स, उसमें बेटा कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का हमारा। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 था। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई। कह रहा the force of attraction between a +2 microcoulomb charge and a -2 microcoulomb charge is F। ठीक है भाई। If a third charge of +5 microcoulomb is placed nearby, the force between the first two charges। बच्चे अभी जो पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का उसमें उसने Q1 Q2 Q3 कहा, यहाँ पे बच्चों नंबर दे दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बस हमको सर पागल बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा? स्टे द सेम। ठीक है? थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम समझ पा रहे होंगे कि तीसरे के आने जाने से उन दोनों के बीच का जो मोहब्बत है बच्चों वो खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये क्या है बच्चों? चार्ज है। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। A particle of mass m and charge -q moves in a circle of radius r around a fixed charge +q। ठीक है? What is the formula for its time period? बहुत ही बच्चों मजेदार सा एक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए बच्चों के लिए फटाफट फटाफट हम लोग फिगर बनाएंगे और कहानी को करेंगे। ठीक है? चलिए फिगर बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए सभी लोग। कह रहा a particle of mass m and charge -q moves in a circle of radius capital R around a fixed charge +q। ठीक है बेटा देख, तो यहाँ पे सेंटर पे क्या है बच्चों? प्लस का बच्चे Q है और ये क्या है? ये बच्चा एकदम फिक्स्ड है। ठीक है? और बच्चा हमारे पास जो एक मास है जिसके पास चार्ज -q है, वो मेरे प्यारे बच्चों इसके अराउंड क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर ये बातें हमको इसने दे दिया। ठीक है बच्चों? इसकी रेडियस क्या है बच्चों? कैपिटल आर है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? बहुत सही सर, बहुत अच्छे समझ में आ रही है। तो बेटा क्या होगा? फिर से वही भाई होगा कि प्लस चार्ज और -q में बच्चों क्या होगा? हमारे पास अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और यही जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि भैया यहाँ पे Fe क्या हो गया? Fc के इक्वल हो गया। तो Fe बेटा होगा क्या? Fe हो जाएगा K के फॉर्म में दिया है तो हम लोग K ही लिखते हैं। ठीक है? K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा।
इज इक्वल्स टू बेटा एफ सी क्या होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो बेटा इसको लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई बच्चों आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है। आपको कैलकुलेट करना है बेटा टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे, टाइम पीरियड होता है बच्चों कितना डिस्टेंस कवर किया और क्या उसकी स्पीड थी। तो जब बच्चे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो मान लिया इसकी बच्चे स्पीड क्या है v है, और बच्चे एक टोटल टाइम इंटरवल क्या है कैपिटल टी। तो आपको पता है भाई कि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो भी मन करे वो आप कह लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस कितना चलेगा 2 पाई आर चलेगा, और वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों या स्पीड आप लोग कह लो वी। स्पीड की हम लोग बात करते हैं, वेलोसिटी मेरे मुंह से निकल जाता है, मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हम लोग v की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे बस पुट कर देंगे। समझ गए कहानी को। चलिए, तो सबसे पहला हमारा काम है बच्चों यहाँ से v को निकालना सर। अच्छा, तो यहाँ से सबसे पहले तो हमने एक बात गड़बड़ कर दी सर, क्या कि बेटा ये भी तो कैपिटल आर ही होगा ना, ये भी तो बेटा कैपिटल आर ही होगा। तो एक आर से एक आर को कट्टी पिट्टी कर दो। यहाँ से बच्चे हम लोग क्या करेंगे, अ जो v की वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट एम नीचे जाएगा k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एम इंटू कैपिटल आर। तो बच्चे v की वैल्यू जस्ट यहाँ पे आपको पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा बेटा जी कितना 2 पाई स्मॉल r की जगह पे हम लोग यहाँ पे कैपिटल R डालेंगे क्योंकि रेडियस तो भैया r है। और v की वैल्यू बेटा क्या थी हमारे पास अंडर रूट, अंडर रूट बेटा क्या है हमारे पास k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एम और के। ठीक है, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एम इंटू कैपिटल आर के। ठीक है, अब बच्चे एक बार ऑप्शन के पास पहुंचो। ऑप्शन के पास मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पहुंचते हैं सर। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 पाई को बच्चे बाहर किया है, आर को भीतर कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 पाई। ठीक है, और बच्चे इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चलो आर को पहले रहने दो। और ये बच्चे हो जाएगा एम इंटू आर ऊपर चला जाएगा, और के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू भीतर। समझ में आ रही बातें, सही है सर। सर एकदम सही बात है, एकदम हम लोग सही कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो किसी को होगी ही नहीं। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई को बच्चे बाहर रखा, आर को मुझे अंदर कूदाना है। तो बच्चे आर अंदर कूदेगा तो ये हो जाएगा एम आर क्यूब, और ये मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। एक बार बेटा फटाफट देख कहीं है क्या यहाँ पे एम आर क्यूब, बच्चे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट आ जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही। तो बच्चे ये क्या है, ये आपका बच्चों मैकेनिक्स प्लस बच्चे कुलॉम फोर्स का बच्चों मिक्स क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आज के डेट में आपका नीट और जेई एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। आप लोग इसको बच्चे फटाफट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी अब तो किसी को नहीं होना चाहिए। ये हमारा आंसर आ गया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फोर्थ। ठीक है, ये अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चलिए, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m carrying a charge plus q is placed on a rough horizontal surface, जिसका बच्चे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है न्यू। ठीक है, तो जैसा जैसा वो कहता है सर वैसे वैसे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग काम अपना करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मान लो रफ सरफेस है। अब मेरे प्यारे लाल इस पर बच्चे एक हमारे पास ब्लॉक है। ठीक है, जिसका बेटा मास है मेरे प्यारे बच्चों कितना कितना दिया भाई, अ ब्लॉक ऑफ मास m कैरिंग अ चार्ज प्लस q, तो यानी कि इसके पास मास m है और चार्ज प्लस q है, प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में हमने इसको रख दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसका बच्चे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू है, वो भी मैंने लिख दिया। आगे कह रहा है अ फिक्स चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल फ्रॉम द ब्लॉक। बहुत सही भैया, कि हमारे पास बेटा
एक मान ले बेटा, यहाँ पे कहीं पर बच्चों मान लेते हैं कि एक चार्ज है हमारे पास जिसको हम कैपिटल क्यू कह रहे हैं, और यहाँ से बेटा यहाँ तक की डिस्टेंस कितना दे दिया उसने, एल दे दिया, समझ गए। फिक्स्ड है माइनस क्यू, ये माइनस क्यू है सॉरी, और ये बच्चों क्या है, फिक्स्ड है ये। सारी जो भी चीजें बच्चों, जो भी क्वेश्चन में डेटा देता है ना, उसको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में और अपने रफ फिगर में आपको बनाते चलना है, जिससे कि भाई बाद में गड़बड़ी ना हो। ठीक है, चलो यहाँ तक की कहानी हो गई। कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग द ब्लॉक इज। मेरे प्यारे बच्चों जस्ट स्टार्ट की बात कर रहा है, तो बच्चे लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात होगी। बात समझ में आई, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों करते हैं भैया कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो आपको बच्चा समझना पड़ेगा कि ये माइनस क्यू है और ये बेटा प्लस क्यू है। इधर तो भैया लगेगा हमारे पास फ्रिक्शन, किधर लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगे, क्योंकि अट्रैक्शन होगा। तो लगता है बच्चों फ्रिक्शन इधर एफ आर हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एम जी नीचे आएगा, नॉर्मल मेरे प्यारे बच्चों ऊपर जाएगा। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है सर। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों इधर इस डायरेक्शन में हमारे पास लग जाएगा एफ ई। क्या लगेगा बच्चों, एफ ई, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास लगने वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे भैया कि जो हमारे पास ये फ्रिक्शन है वो होना चाहिए म्यू एस इंटू एन के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों एन क्या है हमारे पास, एम जी है, तो इसको लिख दूंगा एम एस, सॉरी म्यू एस इंटू एम जी। ठीक है, एन की वैल्यू एम जी है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सही बच्चा, बहुत सही भैया, बहुत सही मेरे प्यारे बच्चों। अब बेटा होना क्या चाहिए भाई, कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू, तो इसका मतलब भैया जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाए, मिनिमम फोर्स। जैसे मान ले ये ऑब्जेक्ट है, मैं कहूँ इसको उठाने के लिए मिनिमम फोर्स की क्या जरूरत है, आप कहेंगे भैया एम जी के बराबर। ठीक है, तो बस वही कहानी है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कर लेंगे कि एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू होना चाहिए एफ आर के, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, तो बस फॉर्मूला रखते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बच्चे, डिस्टेंस एल स्क्वायर है, समझ गए। एक कैपिटल क्यू है, एक स्मॉल क्यू है, आप कहेंगे सर माइनस है, माइनस बच्चों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल्स हो जाएगा सर हमारे पास वही म्यू एस इंटू एम जी के बराबर, म्यू एस इंटू एम जी के बराबर। ठीक है, अब बेटा हमको निकालना क्या है भाई, हमको निकालना क्या है भैया, अ 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 द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू निकालना है, क्यू की बच्चों हमको वैल्यू निकालनी है। चलो तो बस क्यू की वैल्यू निकाल लेनी है भैया, यहाँ से क्यू को रखो, सबको भेज दो, इधर हो जाएगा म्यू एस एम जी एल स्क्वायर डिवाइड बाई के इंटू स्मॉल क्यू। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, समझ गए हो, आसान है। लेकिन देखो जब भी बेटा इसमें क्या है, फ्रिक्शन भी आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों के लिए, ये क्या है, ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट प्लस बच्चों कुलॉन्म फोर्स, कुलॉन्म फोर्स दोनों का बच्चे कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चनों को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a block of mass m and charge plus q is kept at a smooth incline पे। अब भैया स्मूथ incline प्लेन पे है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास ये बच्चों एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन बच्चों बनने जा रहा है। ठीक है, ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन हमने बना दिया। ठीक है, थीटा एंगल भी दे रखा है, तो यहां से हम लोग थीटा एंगल बना दिए भैया। एकदम सही सर है, एकदम सही। अब कह रहा है बच्चों मास को यहाँ पे रखो भैया, मास को यहाँ पे रखो भैया, तो रख लेते हैं भैया। ओहो, ऐसे नहीं, चलो ऐसे ही मैं हाथ से बना देता हूँ। ठीक है, टिंग टिंग, चलिए
इसका मास कितना है बेटा? m है। इसका मास है m। m m मास है इसका। और चार्ज कितना है? प्लस का q है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। चलो, kept at a smooth inclined plane थीटा। ठीक है। To keep the block stationary, the charge capital Q is fixed at the bottom of the incline at distance L। बेटा यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज होगा बॉटम पे, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कैपिटल Q। और ये बच्चों हमारे पास क्या है? फिक्स्ड है। ये क्या बेटा? फिक्स्ड है हमारे पास। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा। और यहां से यहां तक की लेंथ इसने दे दिया स्मॉल एल है। ठीक है, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। अच्छा, इंक्लाइन पे दी वैल्यू ऑफ क्यू इज, तो फिर से यहाँ पे बच्चों क्यू की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। आप बता दो बच्चे, दोनों प्लस क्यू हैं। दोनों बेटा अगर प्लस क्यू हैं तो भैया इस पर बच्चे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ इंटू ई का। एफ इंटू ई का। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि बच्चे इसको, जो मास m है, इस पे हम लोग सारे अगर फोर्स देखते हैं, ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ FBD, तो ये mg हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर, mg तो हो जाएगा सर। अब बच्चे इसके परपेंडिकुलर एक ऐसे लाइन हम बनाते हैं। ठीक है भैया? हाँ सर भैया, ठीक है। तो इधर क्या आता है? mg cos थीटा। इधर बच्चों जाएगा हमारे पास n। और mg sin थीटा बच्चे इस डायरेक्शन में होगा, तो मैं थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ इस डायरेक्शन में ऐसा। इस पे क्या लग जाएगा? mg sin थीटा। इतनी बात तो समझते हैं बच्चों? ठीक है, इतनी बात तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आनी चाहिए। तो कह रहा है टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो इधर वाला फोर्स है इधर वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये कहानी होगी। समझ गए हो? हाँ सर समझ गए हो। तो चलिए भाई, समझ गए हो तो अच्छी बात है। तो बस हम लोग क्या, हमको लिखना है, हमको लिखना है एफ ई किसके बराबर होना चाहिए? एम जी साइन थीटा के। बस ये कहानी अगर लिख दोगे तो बच्चे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप क्वेश्चन तक पहुंच गए। यही कर लूं? चलो नेक्स्ट करते हैं। तो हमने लिखा भाई कि एफ ई इक्वल्स टू है एम जी साइन थीटा के बराबर। और एफ ई होगा क्या? एफ ई हो जाएगा के कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू भी है क्या? स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों एम जी साइन थीटा के बराबर। तो फिर से यहाँ से क्यू निकाल लो, बहुत मुश्किल सवाल तो है नहीं। एम जी साइन थीटा इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई के स्मॉल क्यू। और ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास आंसर है। तो इस आंसर को आप लोग फटाफट बच्चे मिला सकते हैं कि भैया कहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। समझ गए हो? चलो, एम जी साइन थीटा एल स्क्वायर कहाँ है? एम जी एल स्क्वायर साइन थीटा बाई के क्यू। हमारे पास ऑप्शन बच्चों है फर्स्ट वाला ही। ठीक है, बहुत सही सर, बहुत सही सर, बहुत अच्छी बात है। मजा आ जा रहा है, एकदम पूरा मजा आ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। ये फोर्थ था, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था, ये बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं भैया। हाउ मच चार्ज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी सच दैट दे रिपेल ईच अदर विद मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स? क्या होगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो। ठीक है, कह रहा हाउ मच चार्ज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी सच दैट दे रिपेल ईच अदर विद मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या था, हमने किया कहा था भाई कि क्यू बाई टू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों टोटल ऐड कर दो भाई, टोटल ऐड कर दो कितना होता है? टोटल हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों कितना, कितना बच्चे क्यू बाई टू होना चाहिए ना। तो सबसे पहले देखो ऐसे लिखते हैं इसको कि ये कितना हो गया टोटल हमारे पास जो चार्ज है, टोटल टोटल कितना है? 32 प्लस टू, यानी कि 34 है।
इसका बच्चों हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चार्ज हमारे पास आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 34 डिवाइड बाई 2, यानी कि 17। ठीक है बेटा, यानी कि यहाँ से 17 गुलाम होना है और इस पर बच्चों 17 गुलाम होना है, समझ गए। दोनों पे बच्चों सेम अमाउंट, Q/2 लेकिन आपसे यही क्वेश्चन नहीं पूछा है, कह रहा है कि कितना चार्ज बच्चों ट्रांसफर हुआ। ठीक है, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कर सकते हो, 17 - 2, ठीक है, या 32 - 17 कर सकते हो। तो जो हमारे पास डेल्टा क्यू आएगा बेटा वो हो जाएगा 17 - 2 इज इक्वल्स टू 15 कूलाम इज द करेक्ट आंसर। 15 कूलाम बेटा हमारे पास सही आंसर है, समझ गए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है, अ पॉइंट चार्ज ए इज मूविंग in a circle around a fixed charge B as shown. Find the speed V of particle A. अच्छा, फिगर देखो बेटा, कह रहा है अ पॉइंट चार्ज ए इज मूविंग, ए भाई मूव कर रहा है, जिसके पास माइनस का 9 माइक्रोकुलाम चार्ज है और 1 किलोग्राम का इसका मास है। ठीक है, फिक्स चार्ज बी, बी बच्चे क्या है, +10 माइक्रोकुलाम है जो कि फिक्स्ड है, रेडियस दे दिया। ठीक है, तो बच्चे स्पीड फाइंड आउट करना है। बच्चे वो तो वही होगा ना कि जो एफ ई होगा वो mv² बाई आर के बराबर हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा। अरे यही तो होगा। ठीक है, तो बस फटाफट वैल्यू लिखो, KQ/R²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के का मतलब ऐसे सीधा सीधा कैलकुलेशन, 9 × 10⁻⁹ पूरा लिखूं? चलो भाई लिख देता हूं, कोई बात नहीं। के Q1 Q2 यानी कि 9 माइक्रोकुलाम इंटू 10 माइक्रोकुलाम डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m मतलब 1 इंटू वी हमको नहीं पता और आर बच्चे क्या है, फिर से है 1। ठीक है, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? तो ये तो सर बहुत आसान हो गया। ठीक है, चलिए इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, V², इधर का सब कुछ केवल V बचा हुआ है, K की वैल्यू डाल दो, 9 × 10⁹ ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा सर 90, और माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम यानी कि 10⁻⁻12, नीचे का भी बच्चों क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, 9 × 9 ये हो गया 81, इसका एक और इसको दे दो तो हो जाएगा 10, हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻2। तो बच्चे v कितना निकलेगा, यहाँ से v निकल जाएगा हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा, तो 9 इसका हो गया और 10⁻⁻1 इसका हो जाएगा, यानी कि v की वैल्यू 0.9 मीटर पर सेकेंड। कितना बच्चे, 0.9 मीटर पर सेकेंड, बहुत सही, समझ गए। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे फटाफट ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तो होनी ही नहीं चाहिए भैया। ठीक है, समझ गए बेटा। बोलो, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई सर, बिल्कुल। अब ये कौन सा क्वेश्चन था, नंबर सर भूल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा ये था 7। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 पे पहुंचते हैं। ये बहुत सारे खूब क्वेश्चन करेंगे, खूब क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट और भी डेवलप होगा। ठीक है, देखो हमने थ्योरी सीखा, थ्योरी पर बेस्ड बच्चों जितना हो सके उतना आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि विदाउट बच्चे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। तो ढेर सारा बच्चे क्वेश्चन को भाई करना है, इतना हमारा एम होना चाहिए। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, समझ गए हो सर। चलिए तब भैया आ जाते हैं फिर से हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू आइडेंटिकली चार्ज्ड पार्टिकल आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग। बहुत सही, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे, स्प्रिंग वाला कांस्टेंट, मजा आएगा। के की वैल्यू दे दिया भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट, लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर, कह रहा है इफ ईच चार्ज इज दिस फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, अज्यूम एक्सटेंशन इज स्मॉल। ऑप्शन दिया हमारे पास देश। ठीक है बेटा, फिगर बनाते हैं सर, फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, ये हमारे पास बच्चे एक सरफेस है, बहुत सही सर। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे दो हम लोग बना लेते हैं मास, मास बनाओ सर, मास पहले बनाओ। दिस इज मास नंबर 1, दिस इज मास नंबर 2। ठीक है बेटा, चलिए सर, तो हमारे पास क्या करा है,
टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स अटैच टू अ इंड ऑफ अ स्प्रिंग दिस सबका चार्ज दिया गया भैया। चलो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, मान लो इसका मास m है, इसका भी मास m है बेटा, ठीक है। और स्प्रिंग से बच्चों ये क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। स्प्रिंग से हमने क्या कर दिया, सर स्प्रिंग में मजा नहीं आ रहा है। चलो भाई स्प्रिंग थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं आपके लिए। चलिए, अब थोड़ा सा सुंदर लग रहा है, हाँ सर अब तो मजा आ रहा है। ठीक है, स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। के की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 100, ठीक है। और लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, पहले मतलब इनिशियल लेंथ हो गई है, ठीक है। और चार्ज हमको गिवन है, कह रहा फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। बेटा आइडेंटिकल चार्ज मतलब अगर क्यू क्यू मान लो तो क्या होगा, खचा, रिपल्सन, ठीक है। तो जब रिपेल करेंगे तो बच्चों स्प्रिंग में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, एक्सटेंशन होगा मेरे प्यारे बच्चों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए क्या होगा बेटा, एक्सटेंशन होगा। मैं चाहता हूं, अरे भैया ये क्या चाहते हो आप, ऐसा मत चाहो, कैसे करूं मैं, कैसे करूं मैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अच्छा सही हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। मैं चाहता था इस फिगर को बेटा वो करने, ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर से नीचे फिगर बना ही लेते हैं, है ना, बनाना ही पड़ेगा सर, का किया जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको लंबा बनाते हैं भैया। सेम टू सेम मुझे कॉपी करना था भाई, हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं सर। एम, और मान ले थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया है, ठीक है। दूसरा फिगर है ये, अरे यार, बनाना भाई बनाना भाई, यही फिगर है बेटा, ठीक है। इसका भी मास m है, इसका भी चार्ज वही है, चार्ज वही है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, स्प्रिंग में बच्चों एक्सटेंशन आ गया है। ये बच्चों लेंथ l थी, अभी बच्चा मान लिया लेंथ x, l प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, समझ गए, समझ गए ना, आराम आराम से बस, आराम आराम से बस, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। चलिए अब क्या किया जाएगा भाई, किसी एक को पकड़ो, किसी एक को बेटा पकड़ लो, मान लो हमने इसको पकड़ लिया, किसको पकड़ेंगे सर, किसी एक को पकड़ लो ना बेटा, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, मान लो इसको पकड़ लिया, तो बच्चे इस पे एफ इलेक्ट्रिक इधर लगेगा, इस पर बेटा स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स को थोड़ा सा सुंदर दिखाओ ना सर, चलिए वेक्टर बना देते हैं, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर बना देते हैं, और इस वेक्टर को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ठीक है ऐसे। कितना लगेगा बच्चे, के एक्स लगेगा, ठीक है, के एक्स लगेगा भाई, बहुत सही बहुत सही। तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है, ठीक है, तो फिर से भाई कि भाई एफ एक्स सॉरी के एक्स होना चाहिए एफ इलेक्ट्रिक के बराबर, और क्या, है ना, रख दिया जाए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, रख देते हैं भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, एफ ई क्या होगा, एफ ई हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा हमारे पास ये एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, के एक्स के बराबर हो जाएगा, के एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बेटा सबकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी, हम सबकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है बेटा जी, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बेटा यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, और अपने को करना क्या है कि भाई x की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, हमको निकाल लेना है। तो k की वैल्यू हमको पता है, q की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमको क्वेश्चन में गिवन है, q की वैल्यू क्या है हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो भैया सारी वैल्यू आप पुट कर लो और हमको x की वैल्यू हमको दे दो, ठीक है। तो कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूं मेरे प्यारे बच्चे,
ये कैलकुलेशन प्लीज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास मैं बच्चों यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन का बच्चे जो आंसर होगा एक्स की वैल्यू, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि भाई क्या आंसर होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास बस इतना ही, केवल हम लोग 8 ही क्वेश्चन कर पाए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं अब और भी आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग HW में लिख लो, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को मैं क्या करूंगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। इनको बेटा आप लोग HW में लिख लो। मैं इन सभी क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में बच्चों डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, आज के सेशन में जितने भी 8 क्वेश्चन हमने किए, वो सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ढेर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।